नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 30 अगस्त का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं सेशन किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कल के करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद जनवरी से जुलाई 2022 तक हमने जितना भी मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ा है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में जिनके आने की संभावना बनती है। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताएंगे। जिन लोगों के द्वारा राइट आंसर दिया गया उनके नाम के साथ उनका जो है आंसर यहाँ पर बताया जाएगा। और सबसे लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। तो इस प्रकार से हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निकल कर आता है कि ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है। चार ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने: मोहन यादव, कमल पटेल, प्रेम सिंह पटेल या फिर मंगूभाई पटेल। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। तो मोहन यादव जी जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंत्री है, उनके द्वारा ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है मोहन यादव। इन्होंने भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान में 4 दिवसीय ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किया है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ग्वालियर साहित्य उत्सव का आयोजन 27 से 30 अगस्त 2022 तक किया जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का उद्घाटन आपका कहाँ पर किया। तो भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान में इसका जो है आपका उद्घाटन किया। किसने किया? मोहन यादव ने किया। वर्तमान में क्या है? तो मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है इसका आयोजन कितने दिनों तक किया जाएगा। तो 4 दिनों तक इसका आयोजन किया जाएगा। कब से स्टार्ट हुआ है? 27 अगस्त से ये आपका शुरू हो चुका है और 30 अगस्त यानी कि आज के दिन जो है इसका समापन आपका हो जाएगा। तो 4 दिवसीय यह महोत्सव आपका आयोजित किया गया था। इस साहित्य उत्सव में अंचल के साहित्यकारों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकारों के साथ आपका साक्षात्कार किया जाएगा। तो ऑप्शन है मोहन यादव यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। दोस्तों, 3 और ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, इनसे जुड़ी भी जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं। मोहन यादव क्या है? वर्तमान में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है। बात करें कमल पटेल की तो यह जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है। तो इनका नाम यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही अगर हम बात करें कि वर्तमान में भारत के या वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है तो उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। और कहाँ से जो है वह आपके सांसद निर्वाचित हुए हैं? तो ग्वालियर से आपके बिलोंग करते हैं। प्रेम सिंह पटेल इनकी बात करें तो ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री है। और मंगूभाई पटेल इनकी बात करें तो ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। तो यह थे इन तीनों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर बात आई है ग्वालियर की, तो ग्वालियर से जुड़ी कुछ जानकारी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो ग्वालियर का किला है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ग्वालियर के किले का निर्माण जो है आपका राजा सूरज सेन के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया था? तो 525 ईस्वी में इनके द्वारा करवाया जाता है। साथ ही दोस्तों, अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि दिव्यांग जनों के लिए देश का पहला स्टेडियम जो है आपका कहाँ पर बनेगा, तो दोस्तों वह आपका ग्वालियर में बनेगा। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि राजमाता विजयराजे सिंधिया हवाई अड्डा जो कि आपका एक सैन्य हवाई अड्डा है कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों वह भी आपका ग्वालियर में स्थित है। झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है उनकी समाधि आपकी कहाँ पर है, तो दोस्तों उनकी समाधि भी आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगी। साथ ही अगर दोस्तों आपका अगर पूछा जाए कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत जो है आपके 5 जिले आते हैं। तो यह ग्वालियर जिले से जुड़ी, ग्वालियर संभाग से जुड़ी हुई कुछ जानकारी थी जो कि आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम यहां पर देख लेते हैं कि मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर का शिलान्यास कहां किया गया। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह मध्य भारत का पहला टॉय क्लस्टर यानी कि खिलौना क्लस्टर है। 4 ऑप्शन है यहां पर आपके सामने: इंदौर,
उज्जैन, जबलपुर या भोपाल? तो दोस्तों ऑप्शन है इंदौर यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर का शिलान्यास आपका कहाँ किया गया? इंदौर में किया गया। किसने किया? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, इनके द्वारा जो है इसका जो है आपका शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने इंदौर के अमरदास हॉल में आयोजित रोजगार दिवस कार्यक्रम में मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर इंदौर इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर का वर्चुअली शिलान्यास इनके द्वारा किया गया। बात करें पूरे मध्य प्रदेश की तो इसमें 42 क्लस्टर आपके स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 84 करोड़ रुपए की लागत से बने इस टॉय क्लस्टर का शुभारंभ इंदौर में आपका किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के लिए ई लर्निंग मॉड्यूल भी आपका लॉन्च किया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर का शिलान्यास कहाँ किया गया? दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। इंदौर की बात आई है, इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की खेल राजधानी और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी क्या है, तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनेगा इंदौर। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया, तो वह दोस्तों आपका इंदौर को किया गया। स्वच्छता में लगातार 5वीं बार नंबर 1 पर जो है आपका कौन सा यहाँ पर शहर आया है, तो दोस्तों वो आपका इंदौर है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि आईआईटी और आईआईएम यानी कि देश का एकमात्र ऐसा शहर जहां पर कि दोनों इंस्टीट्यूट यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दोनों स्थित है, तो दोस्तों वह है आपका इंदौर शहर। साथ ही रोबोट के माध्यम से ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है, तो दोस्तों वो आपका इंदौर है। साथ ही कोरोना के टाइम पीरियड में ड्रोन के माध्यम से शहर को सैनिटाइज करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है, तो दोस्तों वह भी आपका इंदौर बना है। तो यह इंदौर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहां पर याद रखनी है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो दोस्तों वो आपका जो है इंदौर जिला है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंदौर संभाग के अंतर्गत आपके कितने जिले आते हैं, तो उनकी संख्या 8 है। यह थी आपके इंदौर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी से लाभ लेने में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर पहले स्थान पर है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर या भोपाल। तो ऑप्शन डी आपका भोपाल जो है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी जो कि आपकी 2022 में लॉन्च की गई है, इससे लाभ लेने में भोपाल शहर इंदौर से आगे निकल चुका है। अब तक कुल 16 स्टार्टअप को सरकार ने अलग अलग तरह से आर्थिक सहायता दी है। इसमें सबसे ज़्यादा 10 भोपाल के और 5 आपके इंदौर के हैं। यानी कि अभी तक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 16 स्टार्टअप को जो है आपकी आर्थिक सहायता दी गई है, यानी कि सरकार की ओर से उनको आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। तो इन 16 में 10 तो आपके भोपाल के हैं, 5 स्टार्टअप आपके इंदौर के हैं और एक स्टार्टअप जो है आपका यहाँ पर भिंड का जो है आपका एक यहाँ पर स्टार्टअप लिया गया है, जिसको कि सरकार द्वारा सब्सिडी यानी कि आर्थिक सहायता आपकी यहाँ पर प्रदान की गई है। तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप पॉलिसी से लाभ लेने में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है, तो दोस्तों आपका भोपाल है। दूसरे स्थान पर कौन सा आता है, तो आपका इंदौर आता है। तीसरे स्थान पर आपका भिंड है। ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों का नाम जो है आपका इस लिस्ट में यहाँ पर अभी तक नहीं आया है। एक भी स्टार्टअप इस सूची में आपका शामिल नहीं है, तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। दोस्तों बात आई है भोपाल की, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को कब बनाया जाता है, तो 1956 में इसको जो है मध्य प्रदेश की राजधानी आपका घोषित किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात जो है आपको बता देते हैं कि जो आपका फजल अली आयोग का गठन किया गया था, जिसके तहत जो है हमारे मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ और भारत के अन्य राज्यों का भी गठन फजल अली आयोग की अनुशंसा पर आपका किया गया था। तो जो फजल अली आयोग था उसने मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर को बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी न बनाकर भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी आपका बनाया जाता है। कब बनाते हैं? 1956 में इसको यहाँ पर बनाया जाता है। बात करें कि भोपाल को जिला कब बनाते हैं, तो
वर्ष 1972 में भोपाल को जो है आपका एक जिला यहाँ पर बनाया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि 1956 से लगाकर 1972 के मध्य भोपाल जो है आपका जिला नहीं था, तो यह आपका किस जिले के अंतर्गत आता था? तो यह जो है आपका सीहोर जिले की एक तहसील आपका हुआ करता था। उसके बाद सन 1972 में इसको जिला आपका बनाया जाता है। साथ ही दोस्तों अगर भोपाल की बात करें तो यहाँ पर आपकी भोजताल भी स्थित है, जिसे कि वर्ष 2002 में रामसर साइट में आपका शामिल किया गया था, और रामसर साइट में शामिल होने वाली मध्य प्रदेश की पहली झील थी। यह भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। साथ ही जो हमारा हाई कोर्ट है जो कि जबलपुर में स्थित है, वह आपका जबलपुर में स्थित है। उसकी दो खंडपीठ आपकी कहाँ पर स्थित है? एक ग्वालियर में है, दूसरी आपकी इंदौर में है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तीसरी खंडपीठ आपकी कहाँ पर प्रस्तावित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तीसरी खंडपीठ जो है आपकी भोपाल में प्रस्तावित है। तो यह भी यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो यह थी भोपाल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। भोपाल भी आपका एक संभाग है जिसके अंतर्गत आपके 5 जिले आते हैं। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए दोस्तों अब कल का जो हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखे थे उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि गांधी मेडिकल कॉलेज के किन 2 जूनियर डॉक्टर को नेशनल हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, डॉक्टर ए और बी दोनों, यानी कि डॉक्टर हरीश पाठक और डॉक्टर आकाश सोनी को आपका दिल्ली में आयोजित नेशनल हेल्थ केयर एक्सीलेंट अवार्ड से इन दोनों को सम्मानित किया गया। कहाँ के डॉक्टर है? तो गांधी मेडिकल कॉलेज के दोनों डॉक्टर है। गांधी मेडिकल कॉलेज आपका कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका भोपाल में स्थित है। और इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट आपको याद रखना है कि हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कराने वाला मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो आपका गांधी मेडिकल कॉलेज है। और इसमें एमबीबीएस की हिंदी में पढ़ाई कब से स्टार्ट हो जाएगी? तो अगले सत्र से, यानी कि 2022-23 से इसमें आपके प्रथम वर्ष की यानी कि फर्स्ट ईयर की जो आपकी पढ़ाई है एमबीबीएस के, अगले सत्र से यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो यह फैक्ट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग द्वारा 3 वित्त वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को सौंपा गया है। तो क्वेश्चन है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है वर्तमान में नरेंद्र कुमार जैन मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। 3 और ऑप्शन है अरुण कुमार मिश्रा, इनकी बात करें तो यह जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके वर्तमान में अध्यक्ष है शोभित जैन। इनकी बात करें तो जो राज्य का मानवाधिकार आयोग है उसके यह आपके सचिव है। तो यह भी यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही दोस्तों अगर यहां पर बात करें मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की, तो इसका गठन सितंबर 1995 में होता है। मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों भोपाल में इसका मुख्यालय आपका स्थित है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना के प्रथम चरण के तहत मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से कितने गांव का चयन आपका किया गया? तो प्रत्येक जिले से 100 ग्रामों का चयन जो है आपका इसके अंतर्गत किया जाएगा। और प्रत्येक गांव से 5 व्यक्तियों को जो है आपका चयनित किया जाएगा जिन्हें की पशुपालन की ट्रेनिंग आपकी यहां पर दी जाएगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। अगले क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस मंथ से यहां पर निकल कर आते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि बिम्स्टेक यूथ वाटर स्पोर्ट प्रतियोगिता मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित हुई है? 4 ऑप्शन देवास, भोपाल, इंदौर या हरदा। तो राइट आंसर आपका बनता है इसका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? 4 ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या कर्नाटक। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा बना है? तो वह आपका कर्नाटक बना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो वह हमारा मध्य प्रदेश है। पहला कौन सा है? कर्नाटक है और दूसरा मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को खेल के सर्वोच्च पुरस्कार विक्रम पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी विवेक सागर, हर्षवर्धन तोमर और पूजा मालवीय। इन तीनों खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया था और इनको यह पुरस्कार आपका मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर है कि कोविड-19 के प्रथम डोज का 100% टीकाकरण करने वाला मध्य प्रदेश का पहला
पहला जिला आपका कौन सा बन गया है? चार ऑप्शन है जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर या इंदौर। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश का भोपाल जिला। कोविड-19 के प्रथम डोज का 100% टीकाकरण करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला बना था। कोविड-19 से संबंधित क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी अकादमी एवं मालवा रंगमंच समिति की तरफ से किसे हिंदी सेवा सम्मान दिया गया? चार ऑप्शन है अभिषेक दुर्दया, धीरज धारीवाल, राकेश पटेल या शुभम चौहान। तो राइट आंसर आपका बनता है अभिषेक दुधैया को जो है यह आपका उनकी तरफ से विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति की तरफ से इनको हिंदी सेवा सम्मान आपका दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? चार ऑप्शन है जेपी धनोपिया, विश्वास सारण, गौरीशंकर बिसेन या अनुराग श्रीवास्तव। तो दोस्तों ऑप्शन सी गौरीशंकर बिसेन यहां पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए दोस्तों अब कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था और जिन लोगों के द्वारा राइट आंसर दिया गया उसको यहां पर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि आईएसओ 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा था? चार ऑप्शन है सतना रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, रीवा रेलवे स्टेशन या इटारसी रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों राइट आंसर जो है आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन यहां पर बनता है। नीतू सिंह बाथम इनके द्वारा जो है राइट आंसर यहां पर दिया गया कि भोपाल की स्थापना राजा भोज के द्वारा जो है आपकी करवाई गई थी, जिसे भोजपाल आपका कहा जाता था। आधुनिक भोपाल की बात करें कि वर्तमान में जो भोपाल है इसकी स्थापना दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा जो है आपकी की गई थी। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। भोपाल में कमल महल का निर्माण 1772 में कमलापति ने आपका यहाँ पर करवाया था। तो यह इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। साथ ही कुदसिया बेगम ने भोपाल में गौहर महल, शौकत महल, मोहती महल, ताजुल मस्जिद आदि का जो है आपका निर्माण कराया था। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि देश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद कहां पर है, तो वह भी आपके यहीं पर भोपाल में स्थित है। और मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद आपकी कहां पर है, तो वह भी भोपाल में स्थित है। साथ ही यहां पर कुछ और लोगों के द्वारा राइट आंसर दिए गए हैं। मनोज वालरे इन्होंने जो है राइट आंसर दिया। पिछला जो आंसर है यहाँ पर नीतू सिंह बाथम के द्वारा यह जो है बहुत बढ़िया आंसर यहाँ पर दिया गया था। साथ ही मनोज वालरे इन्होंने राइट आंसर दिया है। रिया इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। अमन वर्षा इन्होंने भी राइट आंसर दिया है। महिमा चावड़ा इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। विकास पाटीदार, अजित पवार, शशि रहंगडाले, प्रमोद बाथम और धन्नालाल चौहान इनके द्वारा जो है राइट आंसर आपका यहां पर दिया गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन आईएसओ 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला जो है देश का पहला प्रथम मध्य प्रदेश का प्रथम रेलवे स्टेशन जो है आपका बना है। तो ऑप्शन बी हबीबगंज रेलवे स्टेशन यहाँ पर राइट आंसर बनता है, जिसका नाम बदलकर जो है आपका क्या कर दिया है, तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम आपका यहाँ पर कर दिया है। एक और स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड करना भूल गया हूँ, वह था आपका नीलम विश्वकर्मा का। इनके द्वारा भी जो है यहाँ पर राइट आंसर दिया गया था। चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है वह है कि मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाजा कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है पचमढ़ी, ओरछा, मांडू या अमरकंटक। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।